अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो फर्स्ट मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच उसको डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम सेकंड मेथड परसेंटेज मेथड बाय फार्मूला मेथड और जियोमेट्रिकल मेथड के ज़रिए इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं पहले मेथड की तरफ, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड बहुत सिंपल है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में और प्राइसेस में वो कितना परसेंट है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। फार्मूला इसका होगा ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक कॉलम में हम प्राइस लेंगे, सेकंड में हम क्वांटिटी। लेट हमारी प्राइस क्या है, 100 है और क्वांटिटी भी सपोज 100 है। प्राइस 110 हो गई और क्वांटिटी 90 हो गई। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है, 10 का, और प्राइसेस में भी कितने का आ रहा है, 10% का। ठीक हो गया। तो अब हम इसे क्वांटिटी डिमांड में पुट करेंगे 10% और प्राइसेस में भी क्या आ जाएगा, 10%। तो जवाब जो हमारा है 1 है। इधर जो इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1 हो गई। सेकंड केस इसका देखते हैं कि प्राइस पॉज्ड एट 100 है और प्राइस इंक्रीज हो गई 110, क्वांटिटी हो गई 80, यानी कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी में कमी आई है। प्राइस में 10% इजाफा हुआ है, क्वांटिटी में जो कमी आई है वो 20% है। अब क्वांटिटी 20% और प्राइस 10%, जवाब आया है 2। इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। बेसिक प्रिंसिपल वही है। हमने ये देखना है कि प्राइस के रिस्पांस की वजह से आपकी क्वांटिटी में कितना रिस्पांस आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे उसे हम। अगर प्राइस में जो परसेंटेज चेंज कम है बट क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा है तो उसे हम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहेंगे। अगर प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसे हम इलास्टिसिटी लेस देन 1 कहेंगे। जैसा कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, प्राइस 100 है, क्वांटिटी भी 100, प्राइस 120 हो गई और क्वांटिटी 90 हो गई। अब हम देखें कि क्वांटिटी में 10% चेंज आया है और प्राइस के अंदर 20% चेंज है। तो ये क्या हो गया, प्राइस में 20% चेंज और क्वांटिटी में 10% चेंज, ये 0.5 है। यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 है। ये सिंपल मेथड है बट इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको पढ़े बहुत अरसा हो गया वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय फार्मूला। बाय फार्मूला में हम दो फार्मूला डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए और दूसरा आर्क इलास्टिसिटी। अगर आपने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ है तो पॉइंट इलास्टिसिटी को हम नुक्ताई लचक कहते हैं और आर्क इलास्टिसिटी को हम कौसे लचक कहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब प्राइस में और क्वांटिटी के अंदर माइनर चेंज हो। यानी कि अगर हम उसको डिमांड कर्व के ऊपर चेंज को देख रहे हैं तो हमें ऐसा फील होगा कि इसमें कोई बड़ी चेंजिंग नहीं आ रही, या पॉइंटों में चेंज होगी या बहुत छोटे नंबर्स में चेंज होगी। तो उसके लिए हम पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। और आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब जो चेंज है प्राइस में और क्वांटिटी में वो ज़्यादा हो और वो वाजे हमें दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हों डिमांड कर्व के ऊपर, जहाँ पर जहाँ पर वो चेंजिंग आई है प्राइस एंड क्वांटिटी के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन्स इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं इनके फार्मूले लिख देता हूँ। जो ये फार्मूले हैं,
ये प्रोसेस्ड फार्मूले हैं। प्रोसेस फार्मूले का मतलब ये है कि ये इनकी लास्ट स्टेज है। इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, आप दूसरे तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ एंड क्वांटिटी, ईडी। अब सपोज मेरे पास प्राइस और ये क्वांटिटी है। प्राइस फर्ज करें 100 है और डिमांड क्या है 1000 है। प्राइस 101 हो गई, डिमांड क्या हो गई 99। अब आप ये देखें कि प्राइस के अंदर जो चेंज आया है और क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आया है वो माइनर है। प्राइस के अंदर कितने का चेंज आया हुआ है 100 माइनस 101 -1, और जो क्वांटिटी के अंदर चेंज है वो भी क्या है 1 का है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला ही हम तब यूज़ करते हैं कि जब प्राइस के अंदर और क्वांटिटी के अंदर माइनर चेंज हो। ये हमारी क्वांटिटी है, ये प्राइस है, प्राइस 100 है और क्वांटिटी क्या है 1000। प्राइस 101 और जो क्वांटिटी है वो 999 हो गई। अब ये देखें, आपको ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब नज़र आ रहे हैं। जब चेंज बिल्कुल माइनर होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी का। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। चेंज इन क्यू कितना है 1 है, चेंज इन पी -1 है, पी 100 है और ये 1000 है। तो ये जवाब क्या आ गया आपके पास -1/10। माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है, डिमांड कर्व के जो नेगेटिव स्लोप होने को शो कर रहा है, और 1/10 क्या शो कर रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो इन पॉइंट्स के ऊपर ए और बी पर <<1 है। दूसरा फार्मूला आर्क इलास्टिसिटी का होता है। आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला कब यूज होगा, जब प्राइस और क्वांटिटी में मेजर चेंज आएगा। इसका फार्मूला चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, P1 जमा P2, Q1 जमा Q2। आपकी बुक्स में इसका फार्मूले का जो फार्मूले की जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है, बट जब आप उस फार्मूले को उसे मॉडिफाई करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। जो चेंज इन Q और चेंज इन P ये क्या है एक्चुअली P2 माइनस P1 और Q2 माइनस Q1। तो इसे हम क्या कहते हैं चेंज इन P और इसे हम क्या बोलते हैं चेंज इन Q। आपकी जो बुक है हो सकता है उसमें P2 माइनस P1 लिखा हो, Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2। ठीक हो गया। तो इसको मैंने क्या लिखा हुआ है चेंज इन P और चेंज इन Q लिखा हुआ है। ये प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी है। प्राइस फर्ज करें 20 है, क्वांटिटी प्राइस 10 है, क्वांटिटी 20 है, और प्राइस 20 हो गई, क्वांटिटी 10 हो गई। इसे P1 बोलेंगे, इसे P2, ये Q1 Q2, चेंज इन P, P2 माइनस P1 10 है, चेंज इन Q 10 माइनस 20 -10 है। अब आप इसको देखें P1 जमा P2 क्या हो गया 10 प्लस 20 30, Q1 जमा Q2 क्या हो जाएगा Q1 क्या है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, ये 10 20 10 20 20 पर 10 है, 10 पर 20 है, ये डिमांड कर्व है, ये ए पॉइंट है, ये बी है। जो हमारी इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो इस पॉइंट के दरमियान है, बिटवीन द ए एंड बी, इस सी पॉइंट्स के ऊपर आएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि मेजर चेंज है, ना हमने इस पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया है ना इस पे, बल्कि बिटवीन द ए एंड बी। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। चेंज इन क्यू क्या आया है, चेंज इन क्यू है -10, चेंज इन पी 10, 30/30,
तो -1 माइनस नेगेटिव स्लोप को शो कर रहा है, और जो 1 है वो ये शो कर रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। इसका हमारा लास्ट टॉपिक है, हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने पहले एक टेबल बनाता हूँ, फिर फाइंड आउट करते हैं इसे। ये P, ये Q, ये हमारी डायग्राम हो जाएगी। प्राइसेस 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फर्ज करो कि 6 पर हमारी डिमांड 0 है, इस पर 100 है, ये 200 हो गई, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 6 है। यानी कि 6 इधर मैक्सिमम प्राइस है और 0 मिनिमम है। अगर 0 प्राइस होगी तो डिमांड क्या होगी? 600 होगी। अगर 6 प्राइस हम रखें तो कोई उस चीज़ को डिमांड नहीं करेगा। इसी तरीके से ये 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600 हो गया। ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। ठीक हो गया? अब इसमें इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि एक फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मेथड का, P माइनस से। इसको भी नॉर्मली हम पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसमें P हमारे पास करंट प्राइस होती है और A होती है मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस क्या है? 6 है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। A इसमें कांस्टेंट रहेगा और जो P है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है? जिस तरह के सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करता हूँ 6 के ऊपर, तो क्या होगा जी? A P माइनस A। प्राइस क्या है इस पॉइंट के ऊपर? 6। P की जगह क्या आ जाएगा? 6। A क्या है? मैक्सिमम प्राइस। ये भी क्या हो गई? 6। 6/6, ये 0, ये जो आपके आ गया इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरी जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है। अब मैं चला जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इसको D का नाम दिया, इसको फर्ज करो मैं E का नाम दे लेता हूँ। E पॉइंट्स के ऊपर, E पर प्राइस क्या है मेरी? 5। A क्या है? 6 है। तो क्या हो गया? 5 -1 -5 माइनस इसकी स्लोप को शो कर रहा है, और जो ये 5 है ये शो कर रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो इधर 5 है, जो जिसका मतलब क्या है कि ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अगर इसका ये मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस क्या है? 3 है। E इधर प्राइस क्या है? 3। मैक्सिमम प्राइस क्या है? 6 -3 -1 माइनस स्लोप को शो करेगा 1। इधर हमारी इलास्टिसिटी क्या है? इक्वल टू 1 है। अगर मैं इधर फाइंड आउट करूं इस पॉइंट के ऊपर, इधर प्राइस क्या है? 2 है। 2 माइनस 6 -4 -0.5, तो इधर क्या हो गई? लेस देन। तो ये इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। अगर इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करें 2, सॉरी इधर प्राइस क्या है? 0। 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, तो ये जो आप क्या आ जाएगा? 0। तो इधर इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब हम जो डिमांड कर्व का एनालिसिस पढ़ते हैं और उस पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास डिमांड कर्व है। जो इसका सेंटर होता है, इधर इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू 1 होती है, इधर इन्फिनाइट होती है, इधर 0 होती है, इधर ग्रेटर देन 1 होती है, इधर लेस देन 1 होती है। तो ये इलास्टिसिटी मैंने जो ज्योमेट्रिकल मेथड है उसके ज़रिए ये फाइंड आउट की है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सप्लाई को, कि व्हाट इज़ ए सप्लाई
और उसको मैयर करने का मेथड, अगर आपने डिमांड का जो चैप्टर है इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है या इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सप्लाई का जो चैप्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।